हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसमें मैं आज आपसे लेसन नंबर 4 डिस्कस करूंगी, जिसका टाइटल है मानचित्र। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 2 दिन से वीडियो नहीं डाल सकी, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। आज कुछ अच्छा लग रहा है तो सोचा आज वीडियो डाल दूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानचित्र। इस पूरी वीडियो में आपको पता लगेगा कि मानचित्र में ऐसा क्या क्या होता है जिसकी सहायता से हम राज्यों के बारे में पता लगा सकते हैं, किसी स्थान के बारे में पता लगा सकते हैं, किसी देश के बारे में पता लगा सकते हैं, महाद्वीप, महासागर, बहुत कुछ है इस पूरी वीडियो में। तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पिछला जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने ग्लोब को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, हम यहाँ पर अब एक भाग की बात करेंगे कि जैसे कि देश हो गया, राज्य हो गए, ज़िले हो गए, शहर हो गया, गांव, इन सब के बारे में अगर हमें जानना है तो हमारे लिए इतना साबित नहीं होगा, इतना उपयोगी नहीं होगा जो ग्लोब है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मानचित्रों का यूज़ करते हैं। अब ये मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। लेकिन ये एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से क्या कर सकता है, चपटा करना असंभव है। सिर्फ एक ही सतह है, जो पूरी ऐसी सतह नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो गोलाकार स्थिति है, हमने अभी ग्लोब पढ़ा ना, तो वो गोल गोल होता है ना, तो उसको पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए है ये। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है। जैसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, अगर उसके बारे में हमने जानना है, उसके पीछे क्या तथ्य है, उसके बारे में बता देगा। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो आप अपने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर देखा होगा, या जो बच्चे, मेरे जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, उन्होंने एटलस ज़रूर देखी होगी। तो एटलस में क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, मानचित्र होते हैं, और ये बहुत बड़ी बुक बन जाती है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई क्या होती है, मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, एक ग्लोब की अपेक्षा, एक ग्लोब है, ग्लोब बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन मानचित्र जो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हमें पूरी पूरी जानकारी दे देता है। वो मैं अब आपको पढ़ाऊंगी ही। तो ये ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी देता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मानचित्र हैं जिनकी सहायता से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। नाम से ही पता लग रहा होगा कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, जैसे कि हमने पर्वतों के बारे में जाना है, पठारों के बारे में जाना है, मैदानों के बारे में, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं, या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दोनों नाम आ सकते हैं, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। भौतिक से आप जो है इसको कोरिलेट कर लेना कि ज्योग्राफी के बारे में ही इसमें हमने बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों के बारे में बताना हो, नगरों के बारे में बताना हो, शहर, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र। अब ये थीमेटिक मानचित्र क्या है? कुछ मानचित्र जो है विशेष जानकारियां मतलब प्रदान करते हैं। जैसे कि सड़क मानचित्र है, वर्षा मानचित्र है, वन है, उद्योग है आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। सड़क मानचित्र है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक सड़क है, यहाँ पर एक सड़क है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि ये एक गली में एक सड़क है, ये दूसरी गली में एक सड़क है, तो उसको हम ऐसे ऐसे डॉट 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 करके दिखाएंगे ना। तो हमने ये दिखाना है। अब मैंने तो इतना बड़ा दिखा दिया, लेकिन मानचित्र में बिल्कुल छोटा स्पेस होगा जहाँ से आपको एक सड़क का दूसरे सड़क से पता लगेगा। मैं तो यहाँ गली की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर राजमार्ग की बात की जाएगी। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर इनका उचित क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है।
अब मानचित्र के क्या होते हैं, 3 घटक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं। दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखण है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने को पर दर्शाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है, मानचित्र एक सिर्फ आरेखण है कि हम इसे पता लगा सकते हैं कि इससे मतलब हमने किसी दिशा बतानी है, किसी की दूरी बतानी है, तो सिर्फ हम इस चीज़ से बता सकते हैं। ये पूरा ये नहीं दिखा रहा कि इससे इतनी ही इसकी दूरी होगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है ना वो वास्तविक रहे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी खींच देंगे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र की और कर्नाटक की, उसकी हमें दूरी बतानी है। वो छोटा दिखाएंगे लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे पास पास ही लिखा होगा। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के जो बीच का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पैमाना यूज़ हो रहा है उस स्थल जो यहाँ पर आपकी वास्तविक दूरी होगी और जो मानचित्र पर दूरी दिखाई उसके बीच का क्या होगा, अनुपात होता है पैमाना। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी है 10, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। अब हम 10 सेंटीमीटर तो नहीं दिखा सकते। इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे 1 सेंटीमीटर की यहाँ बात अभी हो रही थी तो वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 5 किलोमीटर। हमने दिखाना कितना है, 10 किलोमीटर। इस पर पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर बात की गई थी हमने दूरी दिखाने के लिए, और 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर होता है। सीधा हम 2 सेंटीमीटर लिख देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर मानचित्र आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको पैमाने की जानकारी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर का कितना होगा। ठीक है, तो ये सब आपको जानना होगा। अब ये तो छोटे से की बात हुई। अब बड़े क्षेत्रफल वाले की बात कैसे करेंगे? जब बड़े क्षेत्रफल वाले जो भाग होते हैं, जैसे कि महाद्वीप हो गए और देशों को कागज़ पर दिखाना हो, तब हम छोटे जैसे छोटे छोटे पैमानों का यूज़ करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। ऊपर बड़े पैमाने वाले, यानी छोटी जगह को दिखाने के लिए हम बड़े पैमाने का यूज़ करते हैं, और बड़ी जो स्थल हैं उनको दिखाने के लिए हम छोटे छोटे पैमानों का यूज़ करते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल जो भाग है, जैसे कि आप गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। समझे ना? तो हम इस तरह हम इसको बांट सकते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है गाइस कि छोटा स्पेस होगा तो कम हमें जानने को मिलेगा, और बड़ा स्पेस होगा तो हमें अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो अभी आपको घर से विद्यालय का बताया गया था, तो ये वो पैमाना बताया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दिशा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे बाकी। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ जो होता है वो तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर ओ लिखा होता है, यानी कि ये उत्तर हो गया। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये उत्तर रेखा है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इसके बारे में भी जानेंगे। 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में दिखाया गया है। ये क्या होते हैं, ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये सब क्या कहे जाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। अब बीच की जो 4 दिशाएं हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उत्तर था तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का हम क्या कर सकते हैं, सही पता लगा सकते हैं। एक बार इसको दोबारा बता देती हूँ। उत्तर,
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ऐसे हम नहीं करते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह हमें याद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए कि विकास को घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मदीन की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, तो ये इस आपको चित्र में बताना है। ठीक है, हम दिक् सूचक की सहायता से भी किसी स्थान की जो है दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का क्या कर सकते हैं, पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी चुंबकीय है वो उत्तर दक्षिण में ही है। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो दिशा है ना, उसको पूरी तरह से ना अपने ना घोट लीजिए, क्योंकि इसी से हम ना किसी स्थान की जो है दिशा का पता लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इस तरह है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से इसकी जो है आपको दिशा का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो ये रहेगा मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको आगे का करवाऊंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चैनल नया है तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने जो आपके बीएड, डीएड, एलएड के जितने भी ग्रुप हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एसएसटी तो मस्ट है। जनरल नॉलेज के लिए भी हमें ज़रूर जो है पढ़नी चाहिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।